देर रात को अज्ञात वाहन की टक्कर से सांड हुआ गंभीर रूप से घायल। उदयपुरवाटी कस्बे के झुंझुनू स्टेट हाईवे पर पंजाब नेशनल बैंक के सामने देर रात को अज्ञात वाहन ने सांड को टक्कर मार दी, जिससे सांड के दो पैर टूट गए। वहीं सुबह जैसे ही सड़क पर सांड के पड़े होने की सूचना लोगों को लगी, गौ सेवा समिति के सदस्य और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर घायल सांड का उपचार किया। वहीं पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, जिस पर थाना अधिकारी ब्रजेंद्र सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं सड़क को 2 घंटे तक वन वे रखा गया। वहीं घायल सांड का उपचार के बाद जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर में डालकर कस्बे के गरसना गौशाला में रखा गया, जिसकी देखरेख बजरंग दल गौ सेवा समिति गौशाला के लोग करेंगे। इस दौरान मौके पर नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि की मौजूदगी में गौ सेवा समिति बजरंग दल व स्थानीय लोगों ने थाना अधिकारी को ज्ञापन देकर अज्ञात वाहन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही लोगों ने मांग करते हुए कहा है कि सड़क किनारे बजरी, ईंट, सीमेंट, कंक्रीट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हटाकर सड़क खाली करने की मांग की है। साथ ही लोगों ने कहा है कि सड़क किनारे बजरी, ईंट, कंक्रीट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों अन्य वाहन चालकों को जगह नहीं मिलने के चलते आए दिन सड़क पर जगह जगह सड़क हादसे हो रहे हैं। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में उपाध्यक्ष प्रतिनिधि संजय खान, अंजू खान, पार्षद संदीप सोनी, गौ सेवा समिति अमित जांगीड़, करसन सैनी, पूनम सोनी, ललित सैनी, मुकेश सैनी, डॉक्टर महेश सिंगोदिया, राजेश सैनी, सुनील सैनी सहित अन्य बजरंग दल के कार्यकर्ता ने ज्ञापन देकर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी हुआ जारी। झुंझुनू स्टेट हाईवे पर देर रात को केला गोदाम के सामने सांड आपस में लड़ रहे थे, जिसके चलते सड़क पर गुजर रहे ओवरलोड डंपर चालक ने सांड को लड़ते हुए देखकर वाहन को रोक लिया। उसके बाद जैसे ही वाहन को आगे निकालने लगे तो वाहन के पिछले टायरों के नीचे सांड आपस में लड़ते हुए घुस गए, जिसके चलते डंपर के नीचे आने से सांड के दोनों पैर टूट गए, जिसका मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रकरण ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 से लेकर 4 बजे के बीच में ये घटना घटित हुई थी। जब मैं इधर से गुजर रहा था तो यहाँ पे लोग भीड़ गए थी, तो यहाँ पे इसके दोनों टांगे टूट गई सांड की, और कोई अज्ञात वाहन था ओवरलोडिंग, उसने इसको टक्कर मार के फरार हो गया। हम ये चाहते हैं कि उस अज्ञात वाहन को तो पकड़ा जाए, उसके विरुद्ध कानूनी जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए, और प्रशासन से ये निवेदन है कि जो ओवरलोडिंग जो वाहन जा रहे हैं जितने भी, उन पर कार्रवाई करके उन पर रोक लगाए। खड़ी हुई जितने बजरी के हैं, ये ईंटों के जो ट्रॉली ट्रैक्टर खड़े होते हैं, उनको गांव शहर से बाहर खड़ा किया जाए, शहर के अंदर नहीं खड़ा नहीं किया, जैसे कि आने जाने में दिक्कत न हो वाहनों को। और मैं देख रहा हूं कि रेगुलर जो ये ट्रैक्टर, पत्थरों की ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, आजकल शहर के अंदर से गुजरने लगे हैं। पहले तो बाहर से जाते थे, आजकल शहर के अंदर से गुजरने लगे। तो प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि ये जो भी ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, इन पर अनुसार जो कार्रवाई करके, जो प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करें, और इनके विरुद्ध जो भी चालान बनता है वो चालान करें, जिससे कि इन पर रोक लग सके। अब आगे की व्यवस्था है कि इसको उदयपुरवाटी नगर पालिका जो गौशाला है उसके अंदर इसको शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ पे इसका इलाज चलेगा, और आगे की जो भी अगर उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम आगे जो उच्च अधिकारी हैं उनको अवगत करवाएंगे, और इनके विरुद्ध हम उनको ज्ञापन देंगे, जिला कलेक्टर महोदय को, आरटीओ ऑफिस को, और एसडीएम साहब को और सीआई साहब को ज्ञापन देकर इनके विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई करने के लिए बाधित करेंगे। सांड के ना अज्ञात वाहन द्वारा सांड को एकदम जख्मी कर दिया गया है, और गौ सेवा संस्था द्वारा इसका इलाज किया गया है। और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो भी ओवरलोड डंपर जा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और जो भी अनावश्यक वाहन खड़े रहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यही प्रशासन से हमारी मांग है। कब की घटना है ये घटना सुबह हमको 6 बजे मालूम पड़ा, उसके बाद में गौ सेवा संस्था द्वारा इसका पूरा इलाज किया गया है। अभी क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि जो भी डंपर है ओवरलोड जाते हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, उनको ऊपर पाबंदी की जाए। हाँ, आज सूचना मिली थी कि ये घूम चक्कर से गुड़ा की तरफ जाने वाली रोड पे एक नंदी जख्मी होकर के रोड के ऊपर पड़ा है, जिसके कारण है जो यातायात बाधित होने की सूचना मिली थी। तुरंत मौके पे पहुंच करके है जो नंदी को साइड में किया गया और यातायात को सुचारू रूप से चालू किया गया। और ये सीसीटीवी फुटेज देखने से मालूम चला कि 2 नंदी, एक सफ़ेद जो जख्मी हो रखा और एक ब्लैक रंग का नंदी था, दोनों रोड के बीच में बुरी तरह से सींग फंसा करके झगड़ा कर रहे थे, जिसपे एक डंपर आ रहा था, उसने उस दोनों को लड़ते हुए देख करके उसने डंपर को रोक भी लिया था। और फिर जो ये साइड में हुए तो डिवाइडर पे एक दूसरा नंदी वो जा करके टकरा करके गिर गया। गिरने के बाद में वापसी होकर के वापस दोबारा झगड़ा करने लगे,
तो ट्रक ड्राइवर ने साइड में हुआ तो उसने आगे बढ़ाया, धीरे धीरे रोक भी लिया था ट्रक ड्राइवर ने। फिर ये पीछे से दोबारा झगड़ा करने से पीछे की साइड में ट्रक के पीछे के टायर से टकराने से जख्मी हो गया, जिससे नंदी के पैर वगैरह शरीर पे काफ़ी चोटें आई। मौके पे पहुंच करके नगर पालिका टीम को बुलवा करके उसको नंदी को है जो गौशाला में भिजवाया गया। और ये क्या आवारा पशु काफ़ी रोडों के ऊपर घूम रहे हैं, जिनसे कई बार दुर्घटनाएं होती है। इस संबंध में ज्ञात किया तो नगर पालिका ने इस संबंध में पशुओं को, आवारा पशुओं को गौशाला में डालने के लिए ठेका भी दे रखा, लेकिन पूरी तरह से ये नंदी वगैरह आवारा पशु गौशाला में नहीं पहुंच रहे हैं। और ट्रैफिक को भी हमारी तरफ से सुचारू रूप से ट्रैफिक यातायात व्यवस्था को भी और भी हम सुदृढ़ करेंगे, जिससे कि और कोई किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हो। और साइडों के अंदर जो ट्रैक्टर ईंट वगैरह खड़े होकर के सुबह सुबह खड़े कर देते हैं, कुछ उनको भी है सुव्यवस्थित ढंग से करके यातायात को किसी तरह से बाधित नहीं होने देंगे। इस संबंध में व्यापारियों को और प्लस नगर पालिका की टीम को लेकर के समझाइश के द्वारा और ट्रैफिक व्यवस्था को और अच्छी तरह से सुदृढ़ करेंगे, जिससे किसी आम राहगीर को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। सर बस अब आज से करेंगे और समझाइश करेंगे इनको। जो व्यापारी इनके सामने भी क्या ग्राहक आते हैं खड़ी कर देते हैं आगे पीछे गाड़ी को, तो उससे व्यापारियों को भी निवेदन करेंगे कि जो भी ग्राहक आए उसको कहें पार्किंग में साइड में जगह खाली देख करके खड़ी करे।